नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं और जिसमें आज आपके क्वेश्चन जो हैं आपके अतलग उत्तरी वो आपके स्टार्ट होंगे। इससे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को करा चुके हैं और आपको पूरा डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए साथियों। और देखिए, जब मॉडल से क्वेश्चन आपके कराए जाते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा आपको जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि हर एक क्वेश्चन आपका चेंज होता रहता है और आपका रिवीजन बहुत जल्दी होता है। तो साथियों, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ को, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी बैक लगती है तो आप फिर शिक्षक भर्ती नहीं देख पाएंगे। तो सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद उनका रिवीजन करिए। आप अगर अच्छी तरीके से पढ़ लिए तो आप यहाँ टोटल में से टोटल नंबर भी ले आओगे, ठीक है। और अगर आप थोड़ा भी ढील दे देते हैं फिर भी आप पास हो जाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपके अतलग उत्तरी प्रश्न है और अतलग उत्तरी प्रश्न में आप पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है 4 10 साटन्स। तो देखिए, जो आपकी साड़ी है, ठीक है, उसमें साड़ी में आपको साइन के मान, साइन के कॉस के मान, ठीक है, और आपको यहाँ पे टेन के मान, इनको आपको जरूर से याद कर लेना है 0 से 90 तक के। आपको 0 का याद होना चाहिए, आपको 30 का याद होना चाहिए, 45 का होना चाहिए, आपको 60 का याद होना चाहिए और आपको 90 का याद होना चाहिए। ये मान आपको याद होने चाहिए। तो साइन कॉस टेन के याद कर लेना, फिर इनके उल्टे कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली उनको आप निकाल सकते हो। जैसे कोसेक का निकाल दिया, ठीक है, यहाँ पर आपको सेक निकाल दिया, सेक का निकल जाएगा उल्टा करके, यहाँ पे कॉट का कॉट करके निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये एक दूसरे कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, तो उल्टे कर लोगे तो आपको उनके भी मान निकल जाएंगे। तो आपको 3 के याद करने हैं, ठीक है, जरूर याद कर लीजिए साथियों, तभी ये क्वेश्चन आप समझ पाओगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 इंटू में, तो 10 इसके 60 10 60 का मान होता है √3 और इसके चढ़ा हुआ है तो इसके चढ़ा देंगे, ठीक है, माइनस कॉस, कॉस का मान 90 का 0 होता है, तो 0 का कुछ भी कर लो, 0 का कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसे हम लिखते ही नहीं है, छोड़ दे रहे हैं इसे, +2, ठीक है। तो 2 इंटू, और यहाँ पर साइन है, साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसका आपको स्क्वायर कर देना है, ठीक है, माइनस का 4 इंटू में कॉट 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे 4 इंटू में √3 का 2 बार मल्टीपल होगा तो ये बन जाएगा आपका 3, ठीक है, प्लस 2 इंटू, अब ये √2 और √2 का मल्टीपल होगा तो ये बन जाएगा 1/2, ठीक है, 2 निकल जाएगा, 1/√2 1/√2 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये केवल आपका 1/2 निकल जाएगा, माइनस का 4, ये 4 हो जाएगा, 1 का कुछ भी कर लो, उसका कुछ ना होने वाला, 2 से 2 कट जाएगा, तो 4 तिये 12, ये 12 हो गए, इधर का 1 हो गया, माइनस का 4, तो ये हो गया 13 माइनस का 4, तो बराबर में बचेगा आपका 9। यही आंसर हो जाएगा साथियों आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या, थोड़ा इसे ऊपर बढ़ा लेते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक ठीक है। चलिए आप देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये समीकरण है आपका 2x² माइनस का 5x और माइनस का 3 बराबर में 0, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये द्विघाती समीकरण है साथियों, और द्विघाती समीकरण है तो इसका जो यहाँ पे गुणांक होता है उसका हम लास्ट वाला जो नंबर होता है, ठीक है, सी का वैल्यू होता है उसमें गुणा करते हैं, तो ये हो गया 6, ठीक है। अब हमको यहाँ पे 6 के फैक्टर करने हैं, 6 के फैक्टर करने हैं तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 तिया 3 और इस तरीके से काट देते हैं, ठीक है। अब कर दिया, अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए साथियों, माइनस करके आपके कितने आने चाहिए, 5x आने चाहिए, इन दोनों को माइनस करके 5x आने चाहिए, और यहाँ पे मल्टीपल करके 6 आने चाहिए, ठीक है, मल्टीपल करके 6 आने चाहिए। तो माइनस करके 5 कब आएंगे, जैसे अगर एक 6 लिख लो, एक हमने 1 लिख लिया तो बराबर में 5 आ जाएगा, ठीक है, ये 5 आ जाएगा, 6 में से 1 चला गया तो 5 आ जाएगा। अब माइनस का बनाना है तो माइनस का ऐसे 6x कर लेना और प्लस का x बन जाएगा आपका, ठीक है, तो बन जाएगा -10। इसी तरीके से 6 इंटू 1 का मल्टीपल कर दोगे तो ये 6 आ जाएगा। तो इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2x² माइनस का, यहाँ पे लिख सकते हैं 6x प्लस में आपका x माइनस का 3 बराबर में 0,
ठीक है, क्योंकि देखिए माइनस के 6x में से एक x जाएगा, तभी तो माइनस का 5x बचेगा ना। ठीक है, इस तरीके से करिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों में से देखिए कॉमन ले लेना है, तो इसमें से हम ले लेते हैं 2x कॉमन। क्या ले लेते साथियों, 2x कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये बचेगा x माइनस का 3। ठीक है, अब इसमें से हम +1 ले ले रहे हैं, +1 ले रहे हैं तो x माइनस का 3 बराबर में आपका 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, जब दोनों में से कॉमन निकल जाएगा तो इसे हम दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए हम इसे दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो x माइनस का 3 ये दोनों में से कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर इसे दूसरे कोष्टक में बंद कर देंगे, 2x प्लस का 1 बराबर में कर देंगे 0। ठीक, अब एक एक बार दोनों को ले लो, यानी x माइनस 3 बराबर में 0 लोगे तो x बराबर आपका 3 बन जाएगा, ये उधर जाके प्लस का बन जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से ये वाला आप एक बार ले लेंगे, तो ये वाला आप ले लेंगे तो क्या बनाएंगे, तो यहां से x बराबर आप देखेंगे तो पहले माइनस का 1 इधर बन जाएगा जाकर ये, और ये 2 इधर गुणा कर रहा है तो जाके भाग देने लगेगा, यानी x बराबर माइनस का 1/2 आपका हो जाएगा। तो एक 3 हो जाएगा, एक माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ओके साथियों, दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हो आसानी से। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो आपका ये क्वेश्चन है, जो कि आपका 2022 में आया हुआ है। ठीक है साथियों, ये सभी आए हुए प्रश्न हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये 2022 में आया हुआ है, इससे पहले भी वाला 2022 में आया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पर दे रहा है कि 4 मीटर गहरा, 3 मीटर आपका व्यास का, और आपका एक कुआं है जिसमें 300 रुपए प्रति घन मीटर की दर से, तो देखो घन मीटर है तो ये वॉल्यूम होगा, घन मीटर की दर से खोदने पर कितना खर्च आएगा। तो ये देखिए 4 मीटर नहीं है, इसे 14 मीटर कर लीजिए। ठीक है, ये गलत है, 14 मीटर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर इसे क्या करेंगे, तो आप समझ सकते हो किस तरीके से गड्ढे करोगे, तो इस तरीके से गड्ढे करते हो, एक बेलन के टाइप में, एक बेलन के टाइप में आपने तो गड्ढा करते हो इस तरीके से। ठीक है, ऊपर भी गोल होता है, नीचे पूरा ले जाते हो, फिर इस तरीके से टंकी टाइप आपने देखा हो। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि बेलन का आपको आयतन बताना है। ठीक है, क्या बताना है, आपको बेलन का आयतन बताना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो मैंने आपको बेलन का आयतन बताया था, सूत्र बताया था इसका, बेलन का आयतन, आयतन, ठीक है, आयतन, बेलन का आयतन, तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये बेलन का आपका आयतन है। तो इसी में सबकी वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू आर का वैल्यू। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 मीटर व्यास दिया गया है, तो इसका हम आधा कर देंगे, तो 3/2 ले सकते हैं इसको, फिर 3/2 ले सकते हैं, तो ये त्रिज्या बन जाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे हो क्या दे रहा है, एच, तो एच भी इसने 14 मीटर दी हुई है, तो 14 मीटर एच। ठीक है, अब काट लो, 7 से काटोगे तो ये 2 बार कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और इस 2 से ये 11 बार कट जाएगा, यानी आपका आया 11 इंटू 3 त्रोके 9। ठीक है, तो यानी 11 9 99, ये 11 9 99 आपका आ गया। अब देखिए कि यहाँ पर इसे क्या लिखेंगे, घन, घन मीटर लिखेंगे, तो घन मीटर लिखेंगे तो एक घन मीटर का जो कॉस्ट लग रहा था वो 300 रुपए लग रहा था खुदाई का। तो अब ये टोटल अगर आप देखेंगे टोटल, तो टोटल में क्या हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप 99 में, आप टोटल खर्च निकालना चाह रहे हो तो 99 में 300 का मल्टीपल कर दो, तो अब 3 निम 27, 3 निम 27, 2 29, और 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा दो। इतने रुपए का खर्चा आपका टोटल आ जाएगा इस बंदे का। ठीक है, इतने रुपए का क्या आ जाएगा, आपका खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आपका ये आंसर आ गया, इतने रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्या कहा हुआ है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, तो वर्ग की आपको भुजा बतानी है। वर्ग क्या होता है बता दिया मैंने आपको, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये मान लो एक वर्ग है, ठीक है, इसकी ए भुजा ये है, ए भुजा ऊपर वाली, ए भुजा ऊपर वाली, ये ए भी है। ठीक है, तो इसने भुजा निकलवाई है कि भुजा बताइए, इसका क्षेत्रफल हमने बता दिया। ठीक है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का दोनों का योग ही क्षेत्रफल होता है, यानी ए स्क्वायर बराबर में आपका ये वैल्यू दिया गया है, यानी 75 625। ठीक है, 625, यानी ए का वैल्यू निकालोगे तो इसे रूट में ले जाओगे, रूट में ले जाओगे तो 75 625 ये आपका रूट में चला जाएगा। अब आपको यही निकालना है, तो ए बराबर आपका हो गया ये कितना, 75
625। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको वर्गमूल निकालने आने चाहिए, तो 2 का पेयर बनाएंगे पीछे से। ठीक है, 2 बन गया। अब यहाँ से आपका 5 निकल जाएगा, 5। ठीक, अब ये जो नंबर रह गया ये किसके वर्ग के बराबर में है, ये आप बताइए। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो 27 होता है, 27 होता है, इसका जो आपका वर्ग होता है कितना होता है, 729। 729, तो ये उसी के करीब में है, तो ये 729, 729। ठीक है, किसके, 729 के। तो ये आपका यहाँ पर 729 27 का हो गया, तो 27 लिख देंगे यहाँ पे। तो ये 275 का वर्ग है, यानी 275 इसका वर्गमूल्य हो जाएगा, यानी तो इसकी भुजा आ जाएगी 275। ठीक है, आप 275 का कर करके देख लो, 2 बार आपस में कर लो मल्टीपल, 275 इंटू में 275, 275। ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल करोगे वही आ जाएगा मान। देखो 55 25 से 25 का 25 रख दो। आप 27 का 27 में करोगे 729 होता है, और एक बढ़ा करके करना होता है, तो यहाँ पे 27 जोड़ दो। 27 जोड़ दोगे, 9 और 7 16। ठीक है, 2 और 2 4 1 5 और 7 का 7, तो ये हो गया आपका 7 5 6। ठीक है, और यही था आपका मान। कहाँ गया, देखो ये रहा, निकल आया ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, 2022 में आया हुआ है ये भी क्वेश्चन आपका। ठीक है साथियों, चलिए अब हम यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, अगले वीडियो में करा दूंगा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम इतने ही क्वेश्चन आपके रहने देते हैं। ओके साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।